आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जहीर सर ने अभी जो भी बातें आपको बताई उसको आप ध्यान से सुनिए आपने, तो उस पर अमल भी करिए, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। Now move to our performances. Next we have a play with dance, some fun, frolic, masti and maza illuminating before you. This full get up and go kind away. So here is a class 4th and 5th students. Let's gear up to get immersed in some home vibes, joys in this upcoming performance. Clap for the students. मेहनत करने वाले ही जीतेंगे। पर बापू, गांव की दूसरी लड़कियां तो मस्ती करती हैं और हम सब सुबह उठकर दौड़ में पसीना बहा रहे हैं। तुम्हें मस्ती करनी है? हाँ, तुम लोग बाकियों की तरह नहीं रहोगे। तुम लोगों को लड़कियों का नाम रोशन करना है तो मेहनत करनी होगी। बापू, हमारे उम्र के बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं, खेलने जाते हैं और हम सब सुबह उठकर लात घूंसे मार खाते हैं। जो मेहनत से भागेगा वो जिंदगी में हार जाएगा। इतना सख्त होना जरूरी है क्या जी? बच्चे ही तो हैं। अगर आज इन्हें मजबूत नहीं बनाया तो कल पछताना पड़ेगा। इन्हें मैं सब कुछ सिखाना चाहता हूँ जिससे इनको किसी के सामने झुकना ना पड़े। लोग बेटियों के नाम से घबराए नहीं बल्कि गर्व महसूस करें। बापू सच में हानिकारक है। अरे भाई महावीर, ये क्या कह रहे हो? लड़कियां हैं, इन्हें क्यों पढ़ाई लिखाई और कसरत में घुमा रहे हो? शादी विवाह की तैयारी करो। अरे हाँ भाई हाँ, महावीर सही कह रहे हैं, यही ठीक रहेगा। हाँ, कौन लड़की ऐसे कसरत और पढ़ाई लिखाई करती है? हमारी घर की बहू बेटियां तो रसोई में रोटियां बेलती हैं। मेरी बेटियां सिर्फ रोटी नहीं बेलेंगी, पढ़ेंगी भी और रोटी भी बना लेंगी, साथ ही देश का नाम रोशन करेंगी। अरे महावीर, ये मत भूलो कि हम गांव में रहते हैं, शहर में नहीं। यहाँ लड़कियाँ ये सब नहीं करती। लेकिन चाचा, अगर हमें कुछ अच्छा करने से रोका जाए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अरे बेटा, यह दुनिया लड़कियों को ज्यादा छूट नहीं देती। दुनिया चाहे जो कहे, मेरी बेटियां दुनिया को अपनी ताकत से जवाब देंगी।
Mazhar, please come on the stage. ऑल द पेरेंट्स प्लीज टेक योर सीट। आप सभी बैठ जाइए प्लीज। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के प्रोग्राम हो चुके हैं उनको अपने साथ बिठा लीजिए। और प्लीज सब लोग बैठ जाइए। ऑल द टीचर्स, जिन बच्चों के प्रोग्राम्स हो चुके हैं उन बच्चों को उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दीजिए प्लीज। जिन बच्चों के प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं उनको पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दीजिए। First of all, thank you so much, Aliza Didi. Along with all the merriment and happiness of life, it is equally important to bring out grim realities to our existence. If we see in a way life itself is a drama and we are all artists playing a role assigned to us by God. Surrounding today's man, the ground board all grave and quiet, don't worry. Our next performance won't let you feel so and completely metamorphose your mood. Now move to the next performance without further any delay. Let's invite you KG children to showcase. हमारे बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है, उतनी ही एनर्जी से अभी हमारे बच्चे अभी प्रोग्राम करेंगे, उनके लिए बजानी है। नाउ जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर। सर यहाँ देखिए नीचे पकड़ने का मन नीचे और हाँ बस कैमरे सर यहाँ देखिए शुक्रिया अदा करता हूँ उनके पेरेंट्स का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त इसके ऊपर दिया। और एक
एक चीज़ ये भी है कि आप लोग दिमाग में ये रखते हैं कुछ लोग कि मेरा बच्चा स्टेज पर बोलेगा नहीं, डांस नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। ये छोटे बच्चे जो स्टेज पर आते हैं इतना एक्टिव हो जाते हैं, यही चीज़ें इनके दिमाग को खोलती हैं, इनके डर ख़त्म करती हैं। तमाम गार्जियन का फ़ोन आता है कि हमारी लड़की, हमारा लड़का, हमारा बेटा प्रोग्राम में नहीं शामिल होगा। इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि ये नचाया जा रहा है, गलत फहमी है, गलत चीज़ है। आप ज़रा स्टेज पर आकर 2 वर्ड बोलिए तो आपके समझ में आ जाएगा कि स्टेज कौन सी भला। और बचपन से जो बच्चे स्टेज पर आकर सिर्फ थैंक यू करें, वो समझ लीजिए कि आगे चलकर सितारे कितना चमकेंगे। बार बार वही कहना पड़ता है, इल्म के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी कि इल्म में इजाफा हो, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला से जो दुआ मांगी थी कि इल्म में इजाफा हो। अब सोच लीजिए कि इतनी बड़ी चीज़ दुआ में मांगी जा रही है और आप लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि हमारी बेटी है, बेटा, सब बराबर। यहाँ देखिए जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो कल्चरल हैं, सब आपस में मिल के चलने वाले हैं, ऐसा नहीं। तो आप लोग इस सबको दूर करिए और प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए ताकि आपके बच्चे होनहार बन के निकलें और देश के कोने कोने में नाम रोशन करें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और वैसे भी रफ्तार से ज्यादा जिंदगी जरूरी होती है, तो क्या इसलिए हर शहर का नारा है, इसलिए नए साल से प्रेशर हॉर्न को कहे बाय बाय। और वैसे भी शोर शराबे से नुकसान तो हमारा ही होता है ना, तो क्या इसलिए कभी गाड़ी चलाने न देना, सेफ्टी बेल्ट बांध कर रखना, नशे में
साइड से ओवरटेक करने पर क्या होता है पता है ना? तो भैया इसलिए ये लो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। याद है ना जिंदगी का मंत्र ये मूल, अपनाओ ट्रैफिक।
अपने माँ बाप को मोबाइल फोन दिलाने पे मजबूर कर रहे हैं। हाँ, मजबूर कर रहे हैं। आओ नाटक देखो, 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 आओ नाटक देखो। गेम खेलते हैं। चल चल ठीक है, खेलते। आजा आजा। अरे भाई मार 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 भाई, मार भाई, हिल भाई भाई, करो 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 भाई भाई, खाना खा लो। अरे मम्मी बाद में खा लेंगे। अरे खाना ठंडा हो रहा है। अरे मम्मी गरम करके खा लेंगे। हे भगवान, इन बच्चों ने तो मेरे को परेशान कर दिया है। जब खाने के लिए बुलाओ तब मोबाइल पे लग जाते हैं। तो देखा भाइयों बहनों, किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे खाना तक छोड़ दे रहे हैं। अपने माँ बाप को परेशान करके रख दिया है। हाँ हाँ, परेशान करके रख दिया है। आओ नाटक देखो, 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 आओ नाटक देखो। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मम्मी मेरा आँख में दर्द हो रही है। अच्छा, आँख में दर्द हो रही है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। हो रही है, जरा बुलाइए उसे। आजा बेटा। दिखाओ बेटा। बेटा बताओ कितनी उंगलियां हैं ये? डॉक्टर साहब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये शायद 2 उंगलियां हैं। फिर से देख के बताओ। डॉक्टर साहब अभी भी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये शायद 4 उंगलियां हैं। फिर देख के बताओ। डॉक्टर साहब अभी भी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये शायद 10 उंगलियां हैं। बहन जी, क्या ये घर में बहुत फोन देखता है? हाँ हाँ, बहुत फोन देखता है। आपके बेटे की आँख की रोशनी कमजोर हो गई है। हे भगवान, क्या करूं अब मैं? डॉक्टर साहब अब क्या होगा? घबराइए नहीं बहन जी, आपके बेटे की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है। इसको एक चश्मा लगेगा। चश्मा कहाँ से बनेगा? चश्मा मैं बनाऊंगा। आप बाहर फीस दे दीजिए, मैं नंबर लिख रहा हूँ, परसों आ जाइएगा बनाने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब। तो देखा भाइयों बहनों, मोबाइल एडिक्शन से किस किस प्रकार के बहुत सारे नुकसान होते हैं। नंबर 1, मोबाइल एडिक्शन से हम अपनी पढ़ाई से भटक रहे हैं और अपना पूरा समय मोबाइल पर गेम खेलने में बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 2, मोबाइल एडिक्शन से हमारे स्वभाव पर चिड़चिड़ापन आ रहा है, जिससे हम अपने माता पिता से लड़ते झगड़ते रह रहे हैं। नंबर 3, मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से हमारी आँख की रोशनी भी जा सकती है। तो आओ आज हम एक प्रण लें। हम आज के बाद, और ये प्रण यहाँ बैठे सारे बच्चे ले साथ में, और पेरेंट्स भी। 12 साल के कम उम्र के बच्चे, 12 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, और अपने माता पिता का कहना मानेंगे, हम अपने पढ़ाई में मन लगाकर करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे नेक्स्ट अवार्ड के लिए आई रिक्वेस्ट मंजूर सर प्लीज कम ऑन स्टेज एंड अप्रिशिएट अवर स्टूडेंट। मंजूर सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बुलाया गया है और दिस अवार्ड गोज टू ये आप ही के बीच का एक बच्चा है, क्लास 7, नेम इज आदर्श कुमार, क्लास 7, आदर्श कुमार। मोस्ट सिंसियर अवार्ड गोज टू आदर्श कुमार, क्लास 7। जोरदार तालियां हो जाएं। तालियां बजती रहनी चाहिए। आप लोग की एनर्जी लगता है डाउन हो गई है।
Thank you so much, sir. Thank you, Adarsh.
Talaiwa from King Khan and one and only Yo Honey Singer. मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के रजनी
hostile, leading to conflict and disagreement about how to raise their children, often causing confusion for the child due to inconsistent messages. जाओ स्कूल के लिए। गुड़िया, जब वैन अंकल हॉर्न बजाते तुम्हें जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तुम्हारी क्लास टीचर शिकायत कर रही है कि तुम 2 दिन से स्कूल लेट आ रही हो। मम्मी भी टीचर की तरह सख्त है। सच में क्या उन्हें इतना सख्त होना चाहिए? नहीं बेटा, टीचर को दोष ना दो। उनका काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं, एक माँ की तरह वे बच्चों को मानसिक और समाज में कैसे रहना है वो हमें सिखाते हैं। गुड़िया, हम नियमों और कायदों का पालन क्यों करते हैं? हमें अनुशासन की ज़रूरत है। अनुशासन के बिना हम एक अच्छे चरित्र का विकास नहीं कर सकते, और एक अच्छे चरित्र का विकास एक भरा हुआ विद्यार्थी ही समाज का निर्माण करता है। Yes, mummy. Discipline needs to habit. Habit needs to consistency, and consistency needs to growth. माँ, अगर हम गलती करेंगे तो हमारे शिक्षक हमें डांटेंगे, और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो वो हमारा ख्याल रखते हैं। वैन अंकल आ गए, जल्दी चलो। सॉरी मम्मी, वी प्रॉमिस आज से हम अपने स्कूल टीचर्स को दोष नहीं देंगे। हमारे माता पिता टीचर्स जो हमारा मानसिक परिवर्तन कर रहे हैं वही हमारे भगवान हैं। वेरी गुड बेटा, वी शुड बी चेंज, वी वांट टू सी अदर। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Education is not limited to textbook. Life itself is a great teacher, which means शिक्षा सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन अपने आप में एक महान शिक्षक है। विद्यार्थियों का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने टीचर का सम्मान करे, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनके मार्गदर्शन का पालन करे। एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो क्यूरियस हो, क्वेश्चन पूछे और सीखने की इच्छा रखे। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन केवल किताबों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूता है। टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देते, बल्कि हमें सही राह दिखाते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। हमें हमेशा अपने टीचर्स के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे चरित्र के निर्माता होते हैं। वे हमें केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें सही राह दिखाते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। Good afternoon, students. जिस अवार्ड का हम पूरे ईयर वेट करते हैं, उसका टाइम आ गया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये वो अवार्ड है जो हर बच्चा ले सकता है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड आप यहाँ बैठे आप में से किसी भी बच्चे का हो सकता है। तो आप लोग कोई गेस कर सकते हैं कि ये अवार्ड किसको मिलेगा? एनीबॉडी गेस? एनी गेसेस? इस अवार्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए नाउ आई वुड कॉल डॉक्टर सबा अंजुम मैम, Zahir sir and Moin sir. Please come on the stage. को चाहिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। कह रहे हम पढ़ाई और कर लेंगे। पहले क्लास में तो बैठे सर। अच्छा, किस बच्चे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड चाहिए वो हैंड अप करिए। किन किन बच्चों को चाहिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड? वेरी गुड, क्लैप करिए। देखिए मेरे सारे बच्चों को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड चाहिए। And congratulations. की है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन। जिन्होंने
हमें इतना काबिल समझा कि मेरी क्लास से हमें इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया और हमें दिया। और हम थैंक यू कहना चाहेंगे गुलिस्ता मैम को, खरीद सर को और प्रिंसिपल मैम को और भी जो भी डिग्निटरीज हैं उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि ये हमें अवार्ड दिया। और एट लास्ट हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स का और भी लोगों का जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। To a place where dreams are built step by step, just like a pyramid. Today we bring you the pyramid of dreams. A pyramid is not built in a day. It starts with a single block, a vision, a dream, and with determination. Those small pieces come together to create something grand and overwhelming. With a huge round of applause, welcome to the talented boys from Millennium Educational Academy to perform a pyramid. जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए हमारे इन छात्रों का। ऐसे कोई नहीं आएगा जब तक पूरा पंडाल तालियों से नहीं गूंजेगा। आवाज आनी चाहिए जोर से। अभी मजा नहीं आया, पीछे वाले भी खामोश हैं। ये हमारे पहलवानों का प्रोग्राम है तो आवाज भी पहलवानों वाली होनी चाहिए। टूटी शमशीरों से
से आप लोग साथ दीजिए इनका, अपने एक एक बच्चे का साथ दीजिए ताकि वो भी यहाँ पर आकर के ये परफॉर्म कर सके। जाकिर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। स्कूल मिलेनियम एजुकेशनल एकेडमी के झंडे को ये पूरे मुल्क और मुल्क के बाहर भी गाड़ेंगे। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अपने इलाके, अपने स्कूल मिलेनियम एजुकेशनल एकेडमी और अपने मुल्क भारत को इंशाल्लाह पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। It was a breathtaking performance. Now I am going to invite Aliza Didi and Tanish Didi to close the event. No, this is not the closing. अभी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे बच्चों ने जो मेहनत की है उसके लिए उनको प्राइज दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज सब लोग सीट पे बैठ जाइए। मिला है प्रोग्राम, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया और मेरे सारे टीचर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया। सो प्लीज मेरे सारे टीचर्स और बच्चों के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। सारे प्रोग्राम नंबर 1 है, लेकिन अब ये है किसी को तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है, बट सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे थे, सबने बहुत मेहनत की और जो प्रोग्राम सेलेक्ट होगा उन बच्चों को तो प्राइज मिलेगा, साथ ही साथ उनके जो टीचर्स हैं उनको भी हम प्राइज देंगे। तो सबसे पहले हम एंकर्स, जो एंकर सबने बहुत अच्छी एंकरिंग की है, लेकिन किसी को हमें चूज करना था। एनी गेस? मजहर प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां हो जाए मजहर के लिए, वैसे क्लास में भी बहुत बोलता है। एंड अलीजा के लिए भी ये तो पूरे स्कूल में बोलती है। एक नाम और आया है, तनिष्क, आइए आप भी आइए। वैसे ये चुप रहती है, यही पे बोली है। सबसे पहले प्री प्राइमरी हमने नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी के बच्चों को अलग से फर्स्ट सेकंड थर्ड सेलेक्ट किया है। तो कोई गेस कर सकता है कि फर्स्ट प्राइज प्री प्राइमरी में किस प्रोग्राम को गया होगा? यूकेजी वाले कह रहे हैं यूकेजी। टीचर्स, नर्सरी, एलकेजी, कोई गेस है? बत्ती नहीं लगी तो हरी पत्ती लग जाएगी। ट्रैफिक रूल, फर्स्ट प्राइज इन प्री प्राइमरी सेक्शन। प्लीज गिव अ बिग हैंड। ट्रैफिक रूल्स। सेकंड एनी गेसेस? सेकंड प्राइज काला चश्मा। अच्छा, और कोई गेस? एनी गेसेस? अभी ये काला चश्मा फाइनल नहीं, अभी तो गेस चल रहा है। बच्चों को प्राइज हम टीचर्स आपको हैंड ओवर कर देंगे, आप मंडे को दे दीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेकंड प्राइज है एलकेजी
LKG के बच्चों का कव्वाली। जोरदार तालियां हो जाए। थर्ड प्राइज वेलकम डांस क्लास LKG सेक्शन। सेकेंड प्राइज 2 प्रोग्राम को मिले हैं, एक हैंड मूवमेंट और एक वेलकम डांस बाय क्लास 4th and 2nd स्टूडेंट्स। जोरदार तालियां। And third prize goes to Tarana। तराना, सना मैम कहाँ हैं आप? बच्चों को एनकरेज करने के लिए तालियां बजाइए। नेक्स्ट ईयर आपको इससे और अच्छे परफॉर्मेंस मिलेंगे फिर। वैसे ताली बजाने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। एंड फाइनेंस, लेकिन मुझे आज एक नया चैलेंज दिया गया प्रोग्राम को जज करने का, और ये ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए था कि सारे प्रोग्राम्स इतने अच्छे थे कि उसमें किसी एक को चूज़ करना बहुत कठिन था मेरे लिए। और मैं एक चीज़ बता दूं, मैं 3 साल से जुड़ा हूं यहाँ से, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपका ये 6th एनुअल फंक्शन है। तो मैंने अभी तक सिर्फ फाइनेंशियल और अकाउंट्स ही देखा था। सर से भी मैं बात करता था कि एनालिसिस जब फाइनेंशियल करता था तो कि अरे सर ये तो पर स्टूडेंट प्रॉफिट और लॉस में देखते हैं तो फीस वगैरह कम है आपकी। सर बोलते तो नहीं, मैं चैरिटी के लिए कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये जो 6th एनुअल फंक्शन में ये जो पूरा प्रोग्राम निकल के आ रहा है, ये दशकों की मेहनत का प्रोग्राम दिख रहा है। तो ये 6ठे एनुअल प्रोग्राम में अगर दशकों की मेहनत वाला रिजल्ट आ रहा है तो इसके पीछे वही सोच है जो मेरी फर्स्ट विजिट में सर ने बोला था कि हम चैरिटी के लिए कर रहे हैं, हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जब आपका मन साफ होता है, नीयत साफ होती है, सही उद्देश्य होता है, तो नेचर आपकी मदद करता है। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जो सर ने एक मिशन लिया है और आप लोगों से जो अपेक्षाएं की है कि भाई इतनी भीड़ एनुअल फंक्शन में मैं नहीं देख पाया कहीं आज तक, इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए। सर ने जो बोला है कि आपकी जो PSC मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें आप पार्टिसिपेशन बढ़ा दीजिए। तो ये जो अभी आपका रिजल्ट है ना 90% प्लस को अभी हम लोगों ने अवार्ड किया है ना, वो 95-98 तक पहुंच जाएगा। पेरेंट्स सिर्फ इतना कर दें बस। तो बस यही रिक्वेस्ट है। और हाँ, हमने जो प्रोग्राम की हम लोगों ने जजिंग की तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने देखा लर्निंग कहाँ पे ज़्यादा है कि उस प्रोग्राम से हम समाज, सोसाइटी और बच्चों में मैसेज क्या दे पा रहे हैं, तो उसको ज़्यादा ध्यान दिया है। लेकिन हाँ, एक और भी पहलू है ऊर्जा लेवल, और उसके हिसाब से हम प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि लास्ट का जो प्रोग्राम था अपना पिरामिड वाला, उसको भी आप भाई अपने लिस्ट में शामिल कर लीजिए, उनका एनर्जी लेवल देखिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सो मच। अब आपका टाइम हम लोग और ज़्यादा नहीं लेंगे। नाजिया मैम, शुक्रिया इस महफिल का जो हमारे साथ बता गए। शुक्रिया आप सभी लोगों का। As we conclude this beautiful evening, before that, never forget our national anthem. So,
All the audience, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। and dance to mesmerizing folk performance, energetic Punjabi mashup and thought-provoking plays. Each act was outstanding. Our little stars from nursery stole hearts with Kala Chashma, while the UKG student and second boys showcased their incredible talent. The traffic light program was insightful and the pyramid symbolized strength and unity. A heartfelt thank you, our founder sir, Zahir sir, respected teachers and parents for their unwavering support. To my fellow student, whether on stage or behind the stage, you made this evening magical. Millennium Educational Academy is more than school, it's a family. Let's carry forward this spirit of unity and creativity. Thank you for being part of this journey. Next year, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. For all the audience, शुक्रिया मेहरबानी करम. Thank you.